जब सफलता प्राप्त हो जाती है तो पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। जब तक सफलता नहीं मिली है तभी तक स्ट्रगल होता है। और जब उस ग्रंथ को मान्यता प्राप्त हो गई और वो दिन प्रतिदिन विस्तार करता गया, और आप सबको ज्ञात है कि आज किसी को वेद की ऋचाएं पता हो ना हो, वाल्मीकि रामायण का श्लोक पता हो ना हो, पर मानस जी की कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना पता हो पर एक चौपाई तो जरूर याद होगी। मानस जी की सारी चौपाइयाँ अवश्य लोग नित्य प्रति पाठ करते रहते अपने घर में। और हम बार बार कहते कथाओं में कि आप कभी भी पाठ करें, भले ही आपको याद हो। एक बहुत बड़ी बात है, कई बार लोग कहते हैं मुझे सब याद है। कोई कहता मुझे मानस जी कंठस्थ है, कोई कहता मुझे भागवत महापुराण कंठस्थ है, पर इस बात को भूल से भी कभी अपनी जिह्वा से नहीं बोलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपको सब कुछ कंठस्थ है? अगर आपको ऐसा लगता है और आप इस मद में है, इस अहंकार में है, तो जिस दिन भगवान ने चाबी थोड़ी सी घुमा दी फिर पागल बनते फिरोगे, फिर कुछ नहीं याद रहेगा। कभी भी अपने मन में ये भी बात लाना कि हमें ये याद है, समझो ये सबसे बड़ा अहंकार है। आपको हनुमान चालीसा याद भी हो, आपको भगवान की आरती याद भी हो, फिर भी कथा कहती है कि आप सामने किताब रख के पढ़ें। सामने किताब रख के पढ़ना चाहिए। हमारे मन का जो अहंकार है वो समाप्त होगा। सदैव यही कहना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं याद है और मुझे कुछ नहीं आता है। इस अहंकार से भी बचा जाए। हनुमान चालीसा में पाठ आप करते ना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो एक मैया थी, उनको भी यही भ्रम था कि हमको सब याद है। और वो पढ़ती क्या थी, लिखा तुम रक्षक काहू को डरना, तो वो पढ़ती तुम राक्षस काहू को डरना। तो शब्दों का भी ध्यान रखना चाहिए। अशुद्धियां भी होती हैं किताब न देखने से, तो भले ही कितना भी याद हो, आपको निश्चित रूप से वो मानस जी का पाठ करें, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करें, जो भी करें देख के करना चाहिए।